मैक्सिमम बच्चों की परेशानी, सर साल भर कुछ नहीं पढ़े सर, किसी कारणवश नहीं पढ़े सर, मेरे घर ये हो गया था सर, अब क्या करें, इतना कम समय बचा है सर। अरे वही तो लेके आया हूं मैं कि बचे हुए समय और टाइम टेबल के बीच में जो गैपिंग्स दी है उसका सही इस्तेमाल करके सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जा सकता है। बस आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और मैं आपको बताऊंगा कि पूरी तैयारी आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है और आपको कितने से कितने समय तक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज को तैयार करना है पहले, फिर उसके बाद किसको तैयार करना है, हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा दोस्तों। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो मेरे चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हो, और जो नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, नहीं तो क्या पता मेरी मुलाकात दोबारा आपसे हो या ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप रोना धोना बिल्कुल बंद कर दीजिए दोस्तों कि आपके पास समय कम बचा हुआ है। अरे जो समय बचा है उसी में फोड़ दो ना, जो समय बचा है उसी में फाड़ दो ना, हर एक चीज हो सकता है, बस तुम सही से करो तो सही, बस तुम हार मत मानो, क्योंकि दोस्तों हारते मैदान में नहीं, लोग सबसे पहले जीतते और हारते खुद के अंदर है। अगर आप खुद पहले ही हार मान गए तो क्या होगा, आप यही सोचोगे अब तो समय बचा ही नहीं है कुछ, अब क्या करे तैयार करके, ठीक है जैसा जाएगा जाएगा, देखेंगे जो होगा देख लेंगे, ऐसे कैसे देख लेंगे जो होगा, ये जो बचा हुआ समय है उसी में फोड़ के दिखाएंगे दोस्तों, बस आप मेरे साथ रहिए। अब जैसे बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप समझिए दोस्तों। सबसे बड़ी चीज आपके पास यहां पे केमिस्ट्री में मेन टॉपिक भी लेकर के आ गया हूं, इसी में बता दूंगा आपको कि क्या क्या टॉपिक तैयार करना है टी तथा एफ ब्लॉक वाले चैप्टर से, रासायनिक बलगतिकी से, विद्युत रसायन से, विलयन से, उप संयोजन यौगिक से, यानी केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। क्यों मैं केमिस्ट्री पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में गैपिंग बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूं ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स में बिल्कुल गैपिंग नहीं है। यही तो तरीका है दोस्तों तैयार करने का। अभी दोस्तों अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप हार जाओगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो जीत जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें अपने रूल को अप्लाई करने से पहले हमें टाइम टेबल की गैपिंग को देख लेना है। आप देख सकते हो कि 24 फरवरी को हिंदी है, फिर 3 मार्च को मैथ या बायोलॉजी है, यानी लगभग इसमें एक हफ्ते से भी ज्यादा गैपिंग है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैथ है, बायोलॉजी है, एक हफ्ते से ज्यादा गैपिंग दिया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहां खुश करके इन दोनों में बहुत तगड़ा नाराज कर दिया। यहां पे कम गैपिंग दे देता, यहां गैपिंग बढ़ा देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या किया जा सकता है उसके लिए, यहां पे आप देख सकते हो 3 मार्च से लेकर 6 मार्च, यानी 4 और 5, यानी 2 दिन केवल गैपिंग है फिजिक्स के लिए। कितने दिन गैपिंग है दोस्तों फिजिक्स के लिए? 2 दिन केवल। अगर यहां पे आप देखें तो 6 से लेकर 8 यानी 7, यानी 1 दिन केवल केमिस्ट्री में गैपिंग है दोस्तों। कितना? 1 दिन। अगर आप चाहोगे कि 1 दिन के बीच में जो गैपिंग मिला वहां पे बैठ करके आप तैयार करो, कुछ 4-5 टॉपिक तैयार कर लो, नहीं फंसा तो क्या सब कुछ बर्बाद? तो क्यों ना मुझे फॉलो कर लो, मैं बताऊंगा ना क्या तैयार करना है, कैसे करना है। तो अब यहां पे देखो, तो 8 के बाद आता है 12 तारीख को इंग्लिश। अब बात करते हैं अपने रूल की, अपने टेक्निक की, कि आपको करना क्या है। आज से लेकर के जब आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप देखो, आज मैं वीडियो बना रहा हूं 29 तारीख है, 30 तारीख को देख रहे हो या 31 तारीख को देख रहे हो या 1 तारीख को देख रहे हो, ये कभी भी आप देखो 17 फरवरी तक इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हो। कितना? 17 फरवरी तक। उसके बाद अगर इस नियम को अप्लाई करते हो तो गलत हो जाएगा, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये नियम केवल 17 फरवरी तक अप्लाई करना। अब करना क्या है ध्यान से समझो। अब करना क्या है, आपको 2 काम करना है। पहला काम करना है लगातार इस रूल को 17 तारीख तक फॉलो करना है, लगातार इस रूल को 17 तारीख तक फॉलो करना है। और रही बात कि जैसे पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा, समझो। आप लगातार 3 घंटा बैठ के नहीं पढ़ोगे, आप लगातार 4 घंटा बैठ के नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा जोश चढ़ा और ये आप तो फाड़ के रख देंगे, आप तो बहुत मेहनत करेंगे, अब आ गए 5 घंटा पढ़ लिए, हो गए बीमार, अब अगले दिन पढ़े ही नहीं तो क्या फायदा। नहीं, आपको प्रेशर नहीं लेना है, अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है। याद रखना, टेंशन में कोई चीज सोचोगे तो हर बार गलत होगा, और ठंडे दिमाग से कोई चीज सोचोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ठंडे दिमाग से करना क्या है आपको कि आपको 1 दिन, यानी 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। कितना? 24 घंटे। अब उस 24 घंटे में, इस 24 घंटे में आपको करना क्या है, हर 1.5 घंटा, कितना? 1.5 घंटा आपको पढ़ना है, फिर आधा घंटे का रेस्ट ले लेना है। 1.5 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा रेस्ट ले लेना है, ठीक है। फिर से सुनिए, 1.5 घंटा पढ़िए, आधा घंटा रेस्ट, फिर 1.5 घंटा पढ़िए, आधा घंटा रेस्ट। ये आपको 1 दिन यानी 24 घंटे में 5 राउंड अप्लाई करना है। कितना राउंड?
5 राउंड आपको इस नियम को अप्लाई करना है। अगर आप एक दिन में इस चीज को 5 राउंड अप्लाई करते हो तो जब 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद आधा घंटा गैप लोगे तो जो आप मेहनत किए होगे वो थकान भी मिट जाएगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने पढ़ा, लेकिन आप पढ़ भी रहे हो और रेस्ट भी कर रहे हो। अगर आप 24 घंटे में 5 बार ये अप्लाई करते हो तो आप लगभग 7.5 घंटा पढ़ते हो एक दिन में। कितना? 7.5 घंटा। आप कभी भी करो लेकिन 5 राउंड जरूर करो। कितना? 5 राउंड जरूर इस नियम को अप्लाई करो। ठीक है, अब मैंने बता दिया दोस्तों कि आपको लगातार इस नियम को पालन करना है और किस तरह से आपको पढ़ना है। अब मन में आपको आ रहा होगा सर कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पहले कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें इतने कम समय में। तो अब बात करते हैं, ध्यान से समझिए। यहां पे सबसे बड़ी चीज की जो 24 फरवरी को हिंदी दिया हुआ है, हिंदी की जो तैयारी कर रहा होगा वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी होगा। अभी एकदम सबसे बड़ा मूर्ख आदमी होगा। याद रखिए दोस्तों, हिंदी की तैयारी, क्योंकि साल भर से आप पढ़ रहे हो, 12th में हो, हाफ ईयरली आया होगा तो एक रात तो जरूर पढ़ा होगा हिंदी, प्री बोर्ड अभी आया होगा तो कुछ तो पढ़ा होगा हिंदी। यानी हिंदी अगर मैं मान के चलूं कि आपको 30% भी तैयार है, 100% में 30% भी तैयार है, 40% भी तैयार है, तो आप अभी से क्यों तैयार कर रहे हो? 24 फरवरी को पेपर है ना, आप हिंदी तैयार करना शुरू करोगे कब पता है? ध्यान देते जाइएगा, नोट करते जाइएगा दोस्तों। आप हिंदी तैयार करना शुरू करेंगे 18 फरवरी से, या आप बहुत कमजोर हैं तो 17 फरवरी से। कितना? 17 या फिर 18 फरवरी से हिंदी तैयार करना शुरू करेंगे। कब से? 17 या फिर 18 फरवरी से। अब अगर आप 18 फरवरी से भी तैयार करते हो तो भी आपको 5 दिन का समय मिलता है। कितना? 5 दिन का समय मिलता है दोस्तों। कितना? 5 दिन। क्या 5 दिन में आप हिंदी तैयार नहीं कर पाओगे? आप अकेले थोड़ी हो मेरे भाई, हिंदी में मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको तैयार कराऊंगा, मैं आपके साथ कदम में कदम मिला करके चलूंगा दोस्तों, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जो भी बता रहा हूं पूरा एनालाइज करके बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे ही नहीं कि हवा में तीर मार दे रहा हूं, इसके पीछे मेहनत है दोस्तों, आपका भविष्य की बात है। मैं इतना नीच नहीं हूं कि आपके भविष्य के साथ खेलूं दोस्तों, हर बात जो बता रहा हूं ईमानदारी से बता रहा हूं, ध्यान से समझिए बात को। अब यहां तक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो 24 की बात 23 मार्च को आपका मैथ या फिर बायोलॉजी है। अब रही बात जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, आप चिंता मत करिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बता दूंगा। और रही बात मैथ वाले, तो मैथ वाले तो तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है ना, पूरा फोड़ के रख देंगे मैथ में यार। अगर आप मैथ में आधी भी तैयारी किए हो, कुछ नहीं तैयारी किए हो, तो मैं हूं ना। 8 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, हर बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो तुम तैयार करके जाना। नहीं आए ना तो आप आकर के चैनल पर स्ट्राइक मार देना, दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा मेरे भाई, इतना कॉन्फिडेंट है कि जो बताऊंगा वो आएगा। समझ आई मेरी बातें? अब ध्यान से समझना। तो मैथ की तो बिल्कुल चिंता छोड़ दो, ठीक है, मैथ की चिंता छोड़ दो, लेकिन यहां पे गलती तुम बहुत तगड़ी करोगे। 80% से ज्यादा स्टूडेंट गलती करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम नहीं करोगे। अब वो गलती क्या है, तुम खुद सहमत हो जाओगे मेरी बात से कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। वो गलती क्या है समझो। वो गलती क्या करेंगे बच्चे कि दोपहर को पेपर है, ठीक है, 24 तारीख को हिंदी का पेपर देने जाएंगे, पेपर दे के आएंगे। अब जैसे 5 बजे आएंगे, कहां पसर करके सो जाएंगे, अरे यार बहुत थक गए, अब सो लेते हैं। बाप रे बाप, 1 हफ्ते से ज्यादा गैपिंग है, 1 हफ्ते से ज्यादा गैपिंग है, तैयारी तो हो ही जाएगा। एक रात सो लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी पेपर ही तो दे के आए हैं ना, थके हैं, आराम कर लेते हैं। नहीं, ये गलती ये तुम भी जानते हो 80% से ज्यादा स्टूडेंट करेंगे, लेकिन आप मत करना, यही गलती मत करना दोस्तों। आप क्या करना मैं बताता हूं आपको। जब तुम आना पेपर देके, 5 बजे तक पेपर खत्म हो जाएगा, 6 बजे तक घर पहुंच जाओगे, 6 से लेके 7, 7 से लेके 8, 2 घंटा रेस्ट कर लेना, आराम कर लो, चाहे जो भी कर लो, 2 घंटा रेस्ट कर लो। अब जैसे ही तुम रेस्ट करोगे उसके बाद 8 बजे बैठना पढ़ने रात को। कितने बजे? 8 बजे, समय तक बता दे रहा हूं मैं। 8 बजे तुम बैठना पढ़ने रात को, और ज्यादा कुछ मत करना, मेरा प्लेलिस्ट खोलना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें मैंने 10 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया बताया है, क्या होता है जब वो बताया है, आईयूपीएसी नेमिंग बताया है, कैसे प्राप्त करें वो बताया है, SN1 SN2 रिएक्शन क्या है, ये सारी चीजें तुम ऑर्गेनिक को एकदम फोड़ देना, केवल ऑर्गेनिक देखना। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री बिल्कुल गैपिंग नहीं है, 1 दिन केवल गैप है दोस्तों, इसलिए आपको समय को चोरी करना होगा, कहीं ना कहीं से समय को चोरी करना होगा, तब जाकर के आपकी केमिस्ट्री तैयारी हो पाएगी। तो आपको करना है क्या दोस्तों कि जब आप पेपर दे के आओगे तो आपका टारगेट क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब, और उसके बाद 10 रासायनिक अभिक्रिया, बुटर्स फिटिंग, फ्रैंकलैंड। आप मेरे वीडियो को एक बार रिवीजन कर लेना, देख लेना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, इतना यूनिक तरीके से बताया हूं मैं, ठीक है। अब आपकी बात यहां तक हो गई, अब आते हैं इधर की तरफ, 3 मार्च वाले की तरफ, कि चलिए सर जी अब रात को मैंने पढ़ भी लिया, अब सुबह उठेंगे तो आ गया 25 तारीख। अब 25 तारीख को क्या करें?
25 तारीख को आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना। और बाकी का बचा हुआ ये जो समय है अभी, वो समय लास्ट में बताऊंगा क्या करना है, पहले इसको समझिए, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग इधर आएंगे कि ये जो अभी बचा हुआ समय है 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, इस सब में क्या करेंगे वो सब बताऊंगा दोस्तों। पहले समझिए मेरी बात को। अब आ गया आपके पास समय 6 तारीख। अब यहां पे देखा जाए तो 2 दिन का केवल गैप है, कितना, 3 से 4, 4 से 5 और 6 तारीख को खुद ही पेपर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब, ध्यान से समझिए फिर से, जब आप मैथ का पेपर दे के आओगे या बायोलॉजी का पेपर दे के आओगे इस रूल के हिसाब से, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, वही शाम को अप्लाई करना है नियम इस वाले पे, फिजिक्स वाले पे। किस पे, फिजिक्स वाले पे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में भी गैपिंग केवल 2 दिन का है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा गैपिंग दे दिया है। फिजिक्स में अब क्या करेंगे, रात को आकर के, फिजिक्स में ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल रे ऑप्टिक्स आपने देखा ना, रे ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाशिकी, जिसमें आपको लेंस मेकर फार्मूला हो गया, प्रिज्म का सूत्र हो गया, स्थापना करना, ठीक ना, उत्तल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ, संपर्क में रखे 2 लेंस, पतले लेंस, ठीक है, ये सारे जितने भी डेरिवेशंस है उसको रिवीजन करना। अब कहोगे कहां मिलेगा, तब तक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, चिंता मत करिए, आपको बस देखना है, साथ हो ना। मैंने क्या बोला अभी आपको, कदम में कदम मिला के चलूंगा आपके साथ, ठीक है, बस आप मेरे साथ रहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहां तक आपको फिजिक्स कर लेना है। अब आती है हमारी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 1 दिन समय है। अब असली रूल स्टार्ट होता है यहां से कि अब क्या करना है। अब मान के चलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों, अभी का तारीख मैं बता देता हूं, 29 जनवरी हो रहा है, ठीक है, जो कि इस वीडियो को मैं दोस्तों आपको शायद मैं सुबह में 30 जनवरी को अपलोड करूंगा, ठीक है, सुबह 30 जनवरी को अपलोड करूंगा इस वीडियो को, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। जब ये 30 जनवरी आ चुका होगा, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वहीं से इस रूल को फॉलो करना शुरू कर देना, ठीक है दोस्तों। अगर वो 31 जनवरी को देख रहे हो तो भी वहीं से रूल फॉलो करना शुरू कर देना, 1 फरवरी से देख रहे हो तो भी ये रूल फॉलो करना शुरू कर देना, 2 फरवरी से देख रहे हो तो भी ये रूल फॉलो करना शुरू कर देना। समझ आई मेरी बातें, क्योंकि समय कम है दोस्तों। अब देखिए केमिस्ट्री में बिल्कुल समय नहीं है, तो केमिस्ट्री पे आपको ध्यान कैसे देना है, आपको केमिस्ट्री में कम से कम समय में ये पहले तैयार करना है केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। क्या करना है दोस्तों, केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट जैसे विलियन है, विलियन में क्या क्या टॉपिक तैयार करें, क्या क्या न्यूमेरिकल तैयार करें। मेरा केमिस्ट्री का आप देख सकते हो 1 शॉट वीडियो है, दिख रहा होगा आपको, प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो मिल जाएगा विलियन चैप्टर का। उसे अगर आप देख लेते हो, हम ही नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही देखो, आप किसी का भी देख लो, ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरा अगर वीडियो आप देखते हो तो परिभाषा आप रटना भूल जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों। इतना यूनिक तरीके से एक एक पॉइंट को समझाया हूं और हर एक फार्मूले को न्यूमेरिकल से लिंक कर दिया हूं, ताकि न्यूमेरिकल देखते ही आपको समझ आ जाए कि वो फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको करनी है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। जब ये रूल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे 1.5 घंटा पढ़ने वाला, तो आप जब अगर विलियन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस दौरान किसी और चीज को मत पढ़िए, ठीक ना। ये रूल मत यूज करिएगा, ये टाइम टेबल कभी फॉलो मत करिए, यूट्यूब पे बताने वाले हजारों मिलेंगे। 2 बजे से लेके 3 बजे तक हिंदी पढ़ लो, 4 बजे से लेके 5 बजे तक संस्कृत पढ़ लो, 6 बजे से लेके 7 बजे तक मैथ पढ़ लो। ये रूल फालतू का है दोस्तों, इसे कोई अप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पे और दिमाग में ब्लास्ट हो जाएगा, हर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो एक एक घंटे में एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे, अलग अलग सब्जेक्ट को, तो सोच के देखो तुम्हें खुद ही अजीब लगने लगेगा, ठीक ना, खचर पचर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब बारी आती है फिर इसी रूल को अप्लाई करके आप कोशिश भरपूर रहेगा कि 1 दिन के अंदर, ठीक है, यानी 1 राउंड में, जो 5 राउंड हम लोग इसको करेंगे, 5 राउंड के अंदर 1 विलियन हमारा तैयार हो जाना चाहिए। समझ आ रही मेरी बातें, 5 राउंड में हमारा विलियन तैयार हो जाना चाहिए। अब याद रखिए, मैं अब 5 राउंड में कितना, 7.5 घंटा है, जो कि मैं मान के चलता हूं मोटा मोटी तौर पे कि 4 घंटे में आपका विलियन तैयार हो जाना चाहिए। अगर आपका 4 घंटे में विलियन तैयार हो गया, जो बचा हुआ 3.5 घंटा है उस पर आप ऑर्गेनिक तैयार करोगे और ऑर्गेनिक तैयार करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें क्या तैयार करना होगा वो मेरे चैनल पे आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको ऑर्गेनिक तैयार करना है, ठीक है। उसी तरह विद्युत रसायन तैयार करना है, इसे भी कोशिश भरपूर करनी है कि 4 से 5 घंटे में निपटा देना है, ठीक है। फिर उसमें बचे हुए समय का इस्तेमाल करना है ऑर्गेनिक के लिए। फिर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में क्या तैयार करना, सब चीज मैं लेके आया हूं दोस्तों। आप देखिए ना, आप चिंता क्या कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं मेरे पास सब कुछ है, हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर दोस्तों, इसके ऊपर टीम लगी हुई है मेरी, ठीक है, मेहनत चल रहा है इस पे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल चंद व्यू पाने के लिए कुछ भी आके बना दे रहा हूं, नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत है मेरे भाई। अगर आपको लगे ना कि मैं मजाक कर रहा हूं तो आप जाओ ना विलियन चैप्टर एक बार देख के आओ, विलियन चैप्टर एक बार देख के आपको फील हो जाएगा, ऐसा फील होगा जैसे कि आप जेई की या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, इतना डीपली कंटेंट है मेरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यह ब्लॉक डी ब्लॉक में तैयार करना है, क्या तैयार करना वो मैं बता दूंगा। उप संयोजन यौगिक में क्या तैयार करना है मैं बता दूंगा, लेकिन रूल ऐसे चलते चले जाना है। मेरे चैनल पे सबका 1 शॉट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या तैयार करना है, बस इस रूल को फॉलो करते जाइएगा, ठीक है।
फिर रासायनिक बलगतकी में आएंगे तो 4 घंटे या 5 घंटे में खत्म कर लीजिएगा, बाकी जो समय बचेगा ऑर्गेनिक में लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह करते हुए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन के अंदर आपको पूरी भरपूर कोशिश करनी है। हाईएस्ट ले लीजिए 1 दिन और 6 दिन, 6 दिन में पूरा कोशिश करना है केमिस्ट्री तैयार करने का। ठीक है, 6 दिन में पूरा कोशिश करना है केमिस्ट्री तैयार करने का। अगर जैसे ही 6 दिन के अंदर केमिस्ट्री तैयार होता है तो टूट पड़ेंगे आप लोग फिजिक्स पे। किस पे? फिजिक्स पे टूट पड़ेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, फिजिक्स पे टूट पड़ेंगे। और फिजिक्स तैयार करने का प्रॉपर प्लानिंग क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यही रूल अपनाएंगे तो 7.5 घंटा मिलेगा। 7.5 घंटे में रेगुलर 5 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे और बचा हुआ जो आपके पास 2.5 घंटा होगा, कितना? 2.5 घंटा, उसमें जो पढ़ा हुआ केमिस्ट्री है उसे रिवीजन मारते जाएंगे। पढ़ा हुआ केमिस्ट्री रिवीजन मारते जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में 2 दिन है रिवीजन के लिए, लेकिन केमिस्ट्री में 1 दिन केवल है रिवीजन के लिए। बात समझ में आई कि नहीं मेरी बातें? इसलिए आप हल्का सा केमिस्ट्री भी रिवीजन मारते जाएंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा इंग्लिश क्या होगा? अरे भाई साल भर से नहीं पढ़ा है क्या इंग्लिश? कुछ तो पढ़े होगे। और इंग्लिश में देखो तो यहाँ पे 8 से लेकर 12 तारीख को पेपर है, लगभग 4 दिन का गैपिंग है बच्चा। 4 दिन कम थोड़ी होता मेरे भाई, 3-4 दिन अगर देखा जाए, क्योंकि 8 तारीख को जब पेपर देके आओगे तो शाम का पूरा समय, और जब पेपर देने जाओगे तो दोपहर को देने जाओगे, सुबह का पूरा समय, और इधर का 3 दिन, लगभग मान के चलो तो 4 से 5 दिन का समय है आपके पास। अंग्रेजी तैयार होगा, मैं हूं ना, मेरा खुद अंग्रेजी का प्लेलिस्ट है, आप जाके देखो ना, लगभग मैंने वीडियो बना दिया, बस आपको तैयार करना है। समझ आई मेरी बातें? मेरे चैनल पे क्या होगा कि जितने भी वीडियो आप देखोगे ना, वहां हार्ड वर्क नहीं कराया गया है, स्मार्ट वर्क कराया गया है। समझ आ रही मेरी बातें दोस्तों? तो आपको इस वीडियो से क्या समझ आया? आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि समय का कैसे सही इस्तेमाल करें, किस तरह से चैप्टर को तैयार करें, समय का उपयोग करके कैसे कैसे हम टेक्निक से केमिस्ट्री को तैयार कर सकते हैं, फिजिक्स को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। दोस्तों, भविष्य का सवाल है, ये मत सोचिएगा कि मैं क्यों शेयर करूं, शेयर करूंगा तो वो भी पढ़ लेगा, वो भी मार्क्स ला लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। वो कर्म में लिखा हुआ है, जिसका जैसा भाग्य होगा वो ऐसा करेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस रूल को फॉलो जरूर करिए दोस्तों, यही रूल आपको बेहतर बना सकता है। इसके अलावा कोई टाइम टेबल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मुलाकात होगी अब वन शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।